नमस्कार। आज के वीडियो में हम सौरभ कुमार चलिहा द्वारा लिखित पाठ बिना कुटीर के सारांश का अध्ययन करेंगे। पहले व्यक्ति यानी कि फर्स्ट पर्सन में वर्णित बिना कुटीर गुवाहाटी में एक किराए के घर के लिए एक आदमी की तलाश का कुछ हद तक काल्पनिक विवरण है। कथा को कहानी के रूप में कल्पित स्थितियों की एक श्रृंखला यानी कि सीरीज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्णनकर्ता के एक पड़ोस में प्रवेश करने से होती है, जहां बहुत सारे कंक्रीट निर्माण है। कुछ इमारतें विकास के विभिन्न चरणों में है। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप घर की तलाश के दौरान उसे गली में एक अकेला असम टाइप का घर मिलता है। चूंकि अन्य सभी इमारतें कई मंजिला कंक्रीट संरचनाएं हैं, इसलिए असम टाइप का घर स्पष्ट रूप से दिखता है। घर का खाली होना और एक बिना फूल के पौधे के होने के आधार पर वर्णनकर्ता ने अनुमान लगाया था कि घर को संभवतः बिना कुटीर कहा जाता था। हालांकि वह घर का वास्तविक नाम नहीं था, फिर भी अपने स्वयं के कल्पनाशील उद्देश्यों के लिए कथाकार इसे बिना कुटीर के रूप में संदर्भित करता है। कुटीर शब्द का अर्थ है जो घर आकार में छोटा है और इसलिए इसे कुटीर यानी कि झोपड़ी के रूप में देखा जाता है। जब वर्णनकर्ता को यह बिल्कुल नहीं पता कि कैसे और कहां से जानकारी इकट्ठा करनी है, उसने घर के सामने एक विक्रेता की दुकान पर जाता है और काउंटर के पीछे बैठे युवक से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। युवक के पास अधिक जानकारी नहीं था, लेकिन बातचीत के दौरान वर्णनकर्ता को पता चलता है, लेकिन पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं, कि वहां एक छोटा परिवार रहता था। परिवार का मुखिया जाहिर तौर पर संस्कृत का शिक्षक था और उसके 2 बेटे और बेटी उसके साथ रहते थे। बड़ा बेटा अपने पिता की तरह शिक्षक बन गया और छोटे बेटे ने डिब्रूगढ़ में मेडिकल की पढ़ाई की। बेटी, जिसका वर्णनकर्ता ने चित्रण किया है, उसका नाम बीना है। अंततः उसकी शादी हो गई और उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि अटकलें वर्णनकर्ता की जानबूझकर की गई कल्पना का हिस्सा है। भले ही वह जो जानकारी लिखता है उसने स्थिति के आकलन में योगदान दिया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह परिवार पुराने समय की एक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता था, जो हर चीज का व्यावसायिक मूल्यांकन नहीं करता था। यही कारण है कि पिता के निधन के बाद भी बच्चों ने घर को वैसा ही रखा और कथावाचक ने इसे अच्छी परवरिश और व्यावसायिक लाभ में रुचि की कमी का संकेत माना है। उन्होंने यह भी कल्पना की कि दूसरे बेटे के अपने पिता की इच्छाओं के खिलाफ जाने के फैसले ने एक दरार पैदा कर दी, जो शायद अनसुलझी रह गई। हालांकि जब वर्णनकर्ता को पता चलता है कि एक परंपरा प्रेमी परिवार की उसकी कल्पना की गई छवि, जो लाभ में कोई रुचि नहीं रखती थी, वह गलत थी, तो वह फिर से अपने कल्पना में खो जाता है। कहानी को करीब से पढ़ने पर 5 दशक से भी पहले गुवाहाटी के जीवन की तस्वीर मिलती है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में क्रमिक शहरीकरण को दर्शाती है। कहानी एक आख्यान प्रस्तुत करती है, जहां कहानी कहने की प्रक्रिया को कथाकार की उर्वर कल्पना के साथ जोड़ा जाता है। वह प्राप्त जानकारी के आधार पर अतीत को जीवंत करता है और स्थिति का अपना संस्करण बनाने के लिए अपना स्वयं का दृश्य जोड़ता है। आज के लिए बस इतना ही था। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।